दाम है तो बोलता है सिर्फ हम मुँह से निकल कर बाप रे भिंडी का दाम 180 रुपये किलो। तो फिर बोला लेना अच्छा तो ले, नहीं लेना अच्छा तो जा। अब अपनी सहेलियों औरतों के साथ मार्केट गई थी और गैस का दाम तो 200 रुपये सस्ता हुआ है। देखिए जी, पहले मिर्ची क्या होता था, हम लोग सब्जी लेते, सब्जी के साथ में फ्री में धनिया का पत्ती और मिर्ची मिलता था। अब मिर्ची लेना पड़ता है, कहता मैडम अब फ्री में नहीं मिलेगा, अब तो 200 रुपये किलो, या तो 100 ग्राम लीजिए तो 50 ग्राम लीजिए। तो कहल की दीदी की जेबे हे घर में 200 टका छेबे कर ले, अब सब्जिए में दे देवे, हमर बेटा का बोखारो लागल छै कर जाय छी दवाई कर दे। सभी का जो है इन महंगाई का असर सभी के थालियों पे पड़ा है। देखिए, खाने पीने के सामान से लेकर पेट्रोल डीजल का दाम काफ़ी महंगा होता जा रहा है और लगातार जो लोग हैं, जो आम आवाम है, जो गरीब लोग हैं, वो काफ़ी परेशान हो रही है। और ऐसे में जो महिलाएं किचन संभालती है, जो घर परिवार चलाती है, उसे कितना दिक्कत होता है, कम सामान हो या ज़्यादा सामान हो। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोमल कुमारी है, जो गृहिणी है, समाज सेवी है और सभी मुद्दे पे अपनी बात को बेबाकी से रखती है। क्या रेट है सब्जी का, क्या भाव चल रहा है? 40 रुपया पीस, करेला है 50 रुपये किलो, परवल है 40 रुपये किलो, और मूली है 50 रुपये किलो, टमाटर है 30 रुपये किलो, भिंडी है 60 रुपये किलो, गोभी है 100 रुपये किलो, ओल है 50 रुपये किलो, बंधा गोभी है 40 रुपये किलो। बैगन का क्या रेट चल रहा है? बैगन चल रहा है 50 रुपये किलो। अच्छा, कद्दू कैसे पीस है? 40 रुपया पीस है। एक पीस का 40 रुपया। अच्छा, तो मतलब क्या दाम घटा है या पहले से बढ़ा है? बढ़ा है। क्यों कम ले रहे हैं? इसलिए महंगाई है, इसीलिए कम ले रहा है। पब्लिक क्या करेगा, बेचारा गरीब देहाती क्षेत्र है, जो लेता था 1 किलो अब लेता है 1 पौवा, आधा किलो। महिला होने के नाते इन चीज़ों को करती हैं, हर सामान उन तक पहुंचता है। कितना क्या कुछ वो मंगवाती है और कैसे क्या कुछ चल रहा, इन पे बातचीत करेंगे। ये बताएं कि इन दिनों सामान जो काफ़ी महंगा हो गया है, आप किचन संभालती हैं, कैसा महंगाई को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमसे महंगाई के विषय में बात करना है। देखिए, सबसे ज़्यादा अभी महंगाई सब्जियों पे चल रहा है। अपनी सहेलियों औरतों के साथ मार्केट गई थी और कल के दिन तो मानिए सब्जी में और भी आग लगा हुआ था। कल सब्जी में गोभी 120 रुपये किलो था, मिर्ची 200 रुपये किलो था, टमाटर भी 60 रुपये किलो था, भिंडी का पूछे भैया कितना भिंडी का दाम है तो बोलता है सिर्फ हम मुँह से निकल कर बाप रे भिंडी का दाम 180 रुपये किलो। तो फिर बोला लेना अच्छा तो ले, नहीं लेना अच्छा तो जा। अब लेना तो पड़ेगा ही, क्योंकि खाने का चीज़ वो भी सब्जी है। सब्जी हर गरीब या अमीर सबके घरों में बनता है और सब्जी के बिना तो कोई खा भी नहीं सकता। दाल चावल सब्जी या रोटी सब्जी सभी के घरों में होता है। और किचन जो होता है औरतों का ही डिपार्टमेंट होता है। और कितनी सारी औरतें हैं जो ऑफिस भी जाती है या क्या कहते हैं नौकरी, समाज से भी है। हर किसी को सबसे पहले गृहिणी कहते हैं, गृहिणी खाना बनाती है फिर जाके बाहर का काम करती है। लेकिन जब भी हम लोग मार्केटिंग करने जाते हैं और देखते हैं कितना महंगाई है, तो जो हम लोग को 1 किलो का लेने का रहता है या जो चीज़ हम लोग 2 किलो लेते थे अब आधा किलो या पावर लेके आना पड़ता है। मिर्ची, पहले मिर्ची क्या होता था, हम लोग सब्जी लेते, सब्जी के साथ में फ्री में धनिया का पत्ती और मिर्ची मिलता था। अब मिर्ची लेना पड़ता है, कहता मैडम अब फ्री में नहीं मिलेगा, अब तो 200 रुपये किलो, या तो 100 ग्राम लीजिए तो 50 ग्राम लीजिए। अब उतना हम लोग को लेना पड़ता, क्योंकि ज़रूरत का चीज़ है तो लेना तो पड़ेगा ही। अभी जो आदमी 200-300 रुपया 400 रुपया दिहाड़ी कमाता था, अब 200-300 रुपया सब्जी में ही चला जाएगा, तो बताइए वो आदमी बड़ बीमारी में, बच्चों के पढ़ाई में कैसे खर्च करेगा। तो इन सब चीज़ों पे सरकार को रोक लगाना चाहिए, क्योंकि जो गरीब समुदाय का लोग हैं उन सभी को खाने पीने में दिक्कत होता है। सभी का जो है इन महंगाई का असर सभी के थालियों पे पड़ा है। अभी डीजल भी बहुत महंगा हो गया, पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया। तो अभी हर तरीके से औरत हम लोग साथ में बैठते हैं या कहीं कुछ काम ही रहता है, हम लोग चलते हैं तो अभी होता है कहीं बन गया बच्चा सब दाल भात खा रहा है, अब बोलेगा मम्मी सब्जी दो, तो कहीं जो सब्जी सस्ता होता है, झींगा जो गाछ में लोग अभी फरता है, कद्दू, अभी कद्दू का बात करें जो गाँव देहात में पहले फरता था, अभी उस कद्दू को, छोटा सा कद्दू था, कल हम लोग भी लिए हैं 40 रुपया में दिया। आप बताइए, जो सब्जी कद्दू का 12 रुपया या 15 रुपया में कद्दू मिलता था, अभी वही 40 रुपया में मिलता, कैसे चलेगा घर। तो उसके घर में भी देखे कद्दू तो घर में फड़ा हुआ था, बेचारी बनाई, हम भी पूछे क्या चलिए ना मार्केट सब्जी खरीद लेवे वहाँ से, तो कहल की दीदी की जेबे हे घर में 200 टका छेबे कर ले, सब्जिए में दे देवे, हमर बेटा का बोखारो लागल छै कर जाय छी दवाई कर दे। तो इन सब चीज़ों से समझिए कि उन बच्चों को जो सब्जी उब्जी खाना चाहता है, हरा सब्जी तो ये भी हर किसी को खाना चाहिए, पौष्टिक होता है, लेकिन अभी महंगाई के कारण
सभी घर में सब्जी बनना मतलब मुश्किल हो गया है। अभी 10 आदमी जिसके घर में मेंबर है तो उसके घर में कम से कम 1 किलो सब्जी बनता था। अभी जैसे चटनी कहते हैं ना, दाल भात पे लोग चटनी खाता, उस तरीके से लोग चटनी जैसे खाने लगा है। पहले सुने होंगे प्याज बहुत महंगा हो गया, कितने घरों में प्याज लेना ही बंद हो गया था। लेकिन जो उसके पास पैसा था वो तो प्याज लेबे का, जितना पहले लेता उतना ही लेगा। पर इन सब चीज़ों का असर सबसे ज़्यादा गरीब लोगों पे पड़ता है। उन बेचारों को हर चीज़ खाने पीने में दिक्कत होता है। मेरा कहना हर चीज़ में महंगाई चलेगा, पर खाने पीने वाला चीज़ों पर अगर महंगाई हो तो गरीब लोग इन चीज़ों से। भिंडी 20 रुपये पौवा, 30 में आधा किलो। और उसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। गैस का दाम तो 200 रुपये सस्ता हुआ है। देखिए 200 रुपये, ये तो वही वाला बात हो गया। अभी बड़ा सा मार्केट है, ठीक है, बड़ा सा मार्केट में से हमको भी बहुत सारा चीज़ लेना है। अब उसमें से एगो 5 टका का चीज़ फॉर्म मिल गया तो अभी हम लिए हैं 2000 का सामान, उसमें 5 रुपया का कहता है ये ऑफर में ले लीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई उसी तरीके से अभी 1080 में गैस मिलता है, पहले 1200 कुछ रुपया में मिलता था, उससे 200 रुपया सस्ता हुआ, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं। सरकार बोला था कि हर घर में गैस चूल्हा जलेगा। पहले तो हम लोग देखते थे सभी को, अपने घर में भी पहले कुछ दिनों पहले लकड़ी पे खाना बनता था, चूल्हा पे। तो लकड़ी अगर खरीदने का जरूरत नहीं पड़ता, लोग कुछ लोग बीन के भी ले आता था, तो उतना महंगा है। अभी हर घर में गैस जलेगा कैसे? जिसका 3000 या 4000 5000 रुपया हर मंथली ड्यूज आता है, 200 रुपया गैस में ही खर्च कर देगा, तो आगे और कैसे घर चलेगा? बहुत सारा हर घर में देखिए कपड़ा होता है, दवाई दारू होता है, पढ़ाई लिखाई होता है, यानी बेटी का ब्याह हो, सब कुछ के लिए लोग जोड़ जोड़ के कहता है बूंदे बूंद घड़ा भरता। अब हर महीने 1000 रुपया गैस में ही चल जाएगा तो नहीं ना होगा। तो 200 रुपया से तो कोई फ़र्क हमको नहीं लगता है कोई फ़र्क पड़ा है। यानी महंगाई बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा हर जगह सुनते बाप रे आग लग गए हर चीज़ में। हो बाप रे केना खेबै, हम की बोले जाने नहीं छियै? सब्जियों में महंगा, गैसों में महंगा, हर चीज़ में महंगाई है। तब गरीब लोग केना लेते, की करबे? कभी कभी 2-2 दिन तक लोग का चूल्हा नहीं जलता है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, बच्चा सब भूख से ही रहता है, तो चलो 5-10 रुपया का समोसा खाने से भी तो लीवर खराब अभी जो तेज वर्षा हो रही थी तो कई लोगों से हमने बातचीत किया, तो जो मजदूर है जो मजदूरी करते हैं, अब काम नहीं मिल रहा था, तो आदमी बता रहा था कि हम चूड़ा 2 दिन से खा रहे हैं, मुढ़ी मतलब इस तरीके से अपने परिवार को हम चला रहे हैं। देखिए अभी होता क्या है, जो ठेला वाला लगाता है या सब्जी जो बेचते हैं, तो सब तो ऊपर में पन्नी टांग के या ठेला पे कुछ बेचते हैं। जब बारिश होता है तो उन लोगों के घर में तो अब चूल्हा नहीं न जलेगा, क्योंकि बारिश दिनों में ना तो लोग चलता है, पब्लिक चलेगा तभी बिकेगा। चलिए वो बारिश में किसी भी तरह ठेला लगा ले, तो पब्लिक चलना तो चाहिए उसका सामान खरीदने के लिए। अगर पब्लिक चलिए नहीं रहा है तो उसका सामान बिकेगा कैसे? बेचारा के घर में हर दिन लोगों का क्या होता है, कुछ लोगों का होता है कि बहुत पैसे वाले हैं, कमा कर रखता है, तो 2 महीना बैठल रहेगा तो चलेगा। जो पर डे कमाता है 500 या 1000 रुपया पर डे कमाता है, उसका एक दिन भी अगर ठेला या सब्जी का दुकान बंद रह जाएगा, उसके घर का स्थिति जाके देखिए, उसके घर का उस दिन चूल्हा नहीं जलता है, मुढ़ी भुज्जा या कुछ फाँक के बेचारों को रहना पड़ता है। चलिए उस सियाना रह लेगा, फिर बच्चा को दूध के लिए, खाने के लिए, इन सब चीज़ों का उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बच्चा रोता है, बिलखता है खाने के लिए, पर गार्जियन के पास भी तो कोई ऑप्शन होना चाहिए बच्चा को खिलाने का। हम सब चीज़ों पे अपनी बात को रख रही थी। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।